Hi guys. हैप्पी दिवाली। ठीक है, दिवाली वाली तो हो गया, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। हाँ गाइस, प्लीज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, वॉच, कमेंट एंड हिट द बेल आइकन। प्लीज चलो हाँ, लेट्स तो स्टार्ट। कैसा लगा दिस एपिसोड? दिवाली वीक एपिसोड्स कुछ इंटरेस्टिंग थे, कुछ पार्ट्स बहुत बोरिंग थे। सही में सूरज बजातिया की फिल्म चल रही है ऐसा लग बट रहा है बिग बॉस में। बट अली के आने के बाद काफी हो रही है चीजें। पहले एकदम स्टैग्नेंट हो गया था, कुछ खास हो नहीं रहा था। कैप्टेंसी टास्क फाइनली काफी इजीली, इनफैक्ट कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई आते ही इतनी जल्दी एंड सबकी सहमति से कैप्टन बना हो। काफी बहुमत से। इजीली। आई नो, मतलब इनफैक्ट निकी के अलावा नोबडी रियली अपोज्ड। मतलब एक्चुअली शार्दुल वाज नोबडी रियली ओके अगर अपोज्ड। अली बने, राहुल वाज ओके, जैस्मिन वाज ओके। एजाज को तो चल ठीक है, स्टार्टिंग में ही आउट कर दिया इन लोगों ने काफी स्मार्टली खेला। जैस्मिन ने भी ना रुबीना को आउट ऐसे कर दिया, एज इन ताकि उसके ऊपर भी नहीं आया ना, कि क्योंकि उसने रूल्स के बेसिस पे आउट कर दिया। काफी सही गेम खेला है इन लोगों ने। बट एक्चुअली जब सलमान ने पॉइंट किया तो काफी फेयर पॉइंट था कि बहुत कन्वीनियंस के हिसाब से था कि रूल्स ठीक है। वो अलग बात थी कि फर्स्ट राउंड में एजाज और रुबीना ने क्लियरली रूल्स तोड़े तो दैट वाज एन ई। और सबसे दो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट लड़ने वाले पहले ही आउट हो गए जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। और उसके बाद किसी ने रूल मतलब ये बैठने लेटने और टेका लेने वाला रूल नहीं तोड़ा मे बी। बट डांस नहीं, एक्चुअली में बहुत लोग डांस नहीं कर रहे थे, ये अली लोग खड़े थे। अभिनव, ये लोग तो मुझे, अभिनव में भी अच्छा डांस नहीं करता इसलिए इतना पता नहीं चल रहा था। हाँ, बट अलीम तो सिर्फ और सिर्फ अलायंस बना रहा था। इनफैक्ट राहुल वाज आल्सो नॉट डांसिंग, गर्ल्स वर डांसिंग। निकी काफी डांस कर रही थी, जैस्मिन भी कर रही कि थी, जैस्मिन सब डांस कर रहे थे। पवित्रा भी शार्दुल भी कर रहा था। डांस कर रही थी, क्या पवित्रा कर रही थी पता नहीं, पर कर रही थी। पवित्रा भी कर रही थी हाँ। बट हाँ, लड़कों में एक्चुअली कोई डांस नहीं कर रहा था और काफी देर काफी पॉइंट तो ऐसा आ गया था कि लिटरली खड़े ही हैं। मतलब कोई मूवमेंट ऐसे भी नहीं कि पैर थरका रहे हैं या हिला रहे हैं, कुछ Nothing. फॉर्मेलिटी डांस ही कर रहे हो। तो वो भी आइडियली किसी ने पकड़ा। बट प्रॉब्लम बट ये है ना, इस प्रॉब्लम घर में कोई स्मार्ट ही नहीं है। बट एक्चुअली पता है क्या है कि मेजोरिटी बन चुकी थी एंड बिग बॉस ने क्लियरली हाँ, बोला था इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी। सो डजंट मैटर रूल ब्रेक होता है नहीं होता है, बिग बॉस इंटरवीन नहीं करते। सो अली वाज द क्लियर विनर फ्रॉम द टाइम एजाज एंड रुबीना लेफ्ट द गेम। राइट। और इनफैक्ट देखा जाए तो अली इज एक्चुअली दैट वन पर्सन जिसने पूरे घर में सबसे अलायंस बना के रखी है, ट्रू। वो भी अच्छी वाली अलायंस। राइट। मतलब काफी लोग उसे बहुत, एक तो रुबीना का ग्रुप है जो विच इज जैस्मिन की वजह से। बट पहले ऐसा लगता था कि उसको उसके अगेंस्ट ग्रुप बनाना है। बट अगर दूसरे टास्क देखो तो वो अभिनव को भी बहुत एकदम ऊपर ऊपर रख के चल रहा वो है। ना प्रॉपर बिग बॉस का गेम खेल रहा है, एज इन हाँ, टास्क के अकॉर्डिंग ही इज फॉर्मिंग ग्रुप्स, ऐसा है। अच्छा लग रहा है यार। कोई तो आके कुछ ऐसा कर रहा है जो हम राइट। कब से देखना चाह रहे एंड थे ही इज वीक वन नॉट, से। मतलब इतना स्ट्रांगली इज नॉट फाइटिंग, बट ही इज पुटिंग अक्रॉस हिज राइट, क्या बोलते हैं उसे, क्या जो भी व्यूज कह सकते हैं, ही इज पुटिंग अक्रॉस पॉइंट ऑफ व्यू डाल रहा है पॉइंट अपना। ऑफ व्यू। राइट। हाँ। हाँ, एक्चुअली वेरी ट्रू। क्योंकि उसने मतलब उसकी किसी से लड़ाई नहीं हो रही, किसी से झगड़ा नहीं हो रहा। उसके कैप्टन बनने के बाद निक्की सो रही थी और वो उसने कितना मनाया और निक्की और के साथ इतना। उसने, हाँ मतलब निक्की के साथ उसने खराब हाँ, करते करते अच्छा कर लिया। अच्छा कर मुझे दिया। तो पता है सच में, निक्की के बाद में जब उसने पवित्रा के साथ डिस्कस किया, तो उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अली के अटेंशन के लिए ही कर रही थी, ऐसा ठीक तो नहीं करने के है लिए ना? कर रही है। है ना? मुझे हाँ, भी मुझे भी लगा जब उसने बोला ना कि उसको अली पसंद है और ये वो, और इस वजह से वो जान को उसने मक्खी की तरह निकाल फेंका है बाहर। बट जो भी, बट हाँ उस इसीलिए वो उसको चाहिए था कि अली आके उसको मनाए, उसके पीछे करे और ये वो। हम्म। बट फिर भी उस अली ने उसको टास्क से निकाला लड़के। उसके बाद उस पे पानी वानी डाला या जो भी बट उसने उसको बहुत प्यार से उठाया भी काफी घंटे। बट एट द एंड निक्की भी उसके वो मतलब फेवर फॉर में में ही आ थी, गई। उसके राइट। अगेंस्ट नहीं गई। करेक्ट। हाँ, तो काफी तो कोई भी सही नहीं। बोल रही है कि उसने राहुल एकदम एंड अली का अलायंस किसी से वो काफी नहीं अच्छा किया। लग रहा है मुझे, काफी ज्यादा। आई एंड थिंक लेट्स अली विल फेवर रिमेम्बर राहुल। कविता। हाँ। हाँ, अली विल फेवर राहुल डेफिनेटली।
बट कविता इज ऑल्सो एक्चुअली कविता इज नॉट इधर, फॉर मतलब राहुल, राहुल की शी साइड आ रही है, अगेंस्ट एजाज एंड पवित्रा, तो वो एजाज। इनडायरेक्टली राहुल के साथ हो गई। और बट हम बोल भी नहीं रहे थे कि कविता और राहुल तो खुद हंस रहे थे मिलके, बट कविता डिड नॉट से कि यार ये राहुल तो वो था। राइट, बट आई स्टिल थिंक कि मतलब ये कोई वो सच का प्लेटफॉर्म नहीं है कि सबको राइट, इतना सलमान को सच ही पॉइंट बोलना है, करने मुझे की जरूरत मतलब ही नहीं इस बात को। आई थिंक सलमान जस्ट वांटेड पवित्रा टू नो दे चुगली वर की है। लाफिंग उसके मतलब उसके हाँ। वजह से दे वर लाफिंग। आई थिंक इसलिए ये पॉइंट लाया गया, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कविता को और कंपल्सरी। सलमान खुद भी बोल रहा था, मैं भी हंस रहा था इट वाज कि तुम फनी, कैसे रिएक्शन दे डैम रही थी। फनी। बहुत फनी। मत करो ना, मत करो, ऐसे कौन बोलता है यार। इट वाज डैम फनी। ओवर एक्टिंग की दुकान। मतलब सही थोड़ा में। एक्टिंग तो कर लो यार। बट मतलब इस पॉइंट पे कविता का पॉइंट वैलिड था कि एजाज और पवित्र उसके दोस्त ही नहीं, उसे घंटा नहीं फर्क पड़ता कोई कुछ भी राइट, करे। पर सलमान जस्ट तो वांट्स कि ऑब्वियसली उसको, कविता कुछ बोले, कुछ करे, बिकॉज वो 2 एपिसोड से हाँ नहीं दिख रही है ना, इसलिए उसने बोला कि तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बोलो। इस उसका आई थिंक मतलब इतना ज्यादा उसका फोकस नहीं था कि हर जगह जाके सच बोलो, बट उसको बस यही था कि बोलो भाई, हम तुम्हें लेके आए, दोबारा पैसे दे रहे हैं। कुछ था। एनीवेज कैप्टेंसी और टास्क एक्चुअली देखा जाए तो अली क्या, वाज। हाँ हाँ बोला। हाँ बट बोला जाए तो कैप्टेंसी टास्क में कविता ने एक्चुअली में अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं रखा, उसे निकाल, हम भी ये डिस्कस करते रहे, उसे निकाला गया। वो 1 सेकंड में अच्छा मेरे लिए कितने वोट है, ओके चलो बाय। राइट, मतलब उसने हाँ थोड़ा भी वो कुछ नहीं तो किया बोलना कि चाहिए। मनाओ, एफर्ट डालो। ट्रू ट्रू, थोड़ा बोलना चाहिए था उसे। तो इस कैप्टेंसी टास्क राइट, सो तो बहुत कैप्टेंसी, स्टार्टिंग से अली विनर था, तो इतना आगे का कुछ देखने में इतना इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था। जस्ट कि दे वर राइट। डांसिंग गुड इसलिए देख रहे थे। एंड में जैस्मिन काफी डांस करने लग गई थी। बट वैसे भी जैस्मिन का स्टैमिना बहुत ज्यादा है यार, वो एक लड़की थी जो थ्रू आउट मतलब ऑलमोस्ट नाची है, कुछ हाँ कुछ पार्ट्स छोड़ दो बट वो वैसे बहुत नाची है। ट्रू। मुझे अच्छा स्टैमिना है उसका जैस्मिन और डांस करने निक्की में। दोनों में स्टैमिना अच्छा खासा लगता है। निक्की भी थक गई थी, बट निक्की ने भी निक्की बहुत नाचा। ओवर नाचती है, मतलब वो थकेगी ही। हाँ, तुमने अभी नेक्स्ट वो एक तो अभी, स्लो भी नहीं नाच रही थी। राइट, इनफैक्ट निक्की और जैसे राहुल अली का का जब, कितना अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू था, हाँ उसने बोला था कि मैं धीरे धीरे नाचूंगा क्योंकि पूरी रात सस्टेन करना है। और निक्की पूरी रात नाची, लेकिन पूरी रात वो उतनी एनर्जी से नाची। राइट। काफी स्टैमिना है, सही बोल रही है। अब आते हैं नेक्स्ट हाँ अब आते हैं रॉकेट कैप्टेंसी वाले, टास्क के बाद निक्की। हाँ रॉकेट टास्क। रॉकेट वाला गेम। मुझे एक्चुअली नहीं नहीं रॉकेट वाले टास्क, नहीं, ठीक है रॉकेट कर लेते हैं पहले। रॉकेट रॉकेट वाले के टास्क बीच में काफी भी ये इंपॉर्टेंट टास्क है। सही लगा, काफी सही। मोस्टली सबने एजाज और राहुल को ही दिया रॉकेट। एंड आई मतलब और अली, हाँ हाँ अली, अली सॉरी मैंने, हाँ हाँ अली, अली एजाज कम था वैसे। एजाज सिर्फ उसकी पवित्रा के लिए था शायद, बट मुझे भी हाँ राहुल और अली लगते हैं रॉकेट। मुझे भी काफी हद तक। फुस्की बॉम्ब, फुस्की फुस्की बॉम्ब बॉम्ब। एक जान को नहीं बोल सकती, क्योंकि वो बॉम्ब लगता ही नहीं है मुझे। मतलब सबने जान को बोला, बट वो बॉम्ब है ही नहीं, तो क्या फुसकेगा, वो है फुलझड़ी, सही बात। साइड हाँ में फुलझड़ी उलझ एक्चुअली। अपना। फुसकी बॉम्ब कह हाँ। सकते हैं। मुझे निक्की भी थोड़ी बहुत लगती है, बिकॉज वो इतना हम्म। मतलब वो इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाती जिस हिसाब से वो दिखाती है कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तुम तो दिखते नहीं हो, वो भी नहीं दिखती है यार। मुझे और फुस्की बॉम्ब एक्चुअली निक्की भी लगती है और मुझे तो रूबीना भी लगती है, मतलब नॉट हाँ कि वो करती नहीं है बट उसके पास इतना पोटेंशियल है, इतना पार वोट बैंक है, सब कुछ है। बस वो कुछ तो एक्चुअली पता है, कैप्टेंसी टास्क के बाद से, कैप्टेंसी टास्क से सब आउट हो गए, सिर्फ रूबीना थी जो फर्स्ट आउट हुई और वो घर के अंदर जाके सो गई थी, बाकी सब लोग तो बाहर बैठे थे। एक्चुअली वो ना पूरे रुबीना और अभी टास्क के उनको बाद दिखी ही नहीं। पूरे बिग बॉस में बहुत डिस्करेज किया गया है। तो सोच, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, अभी जब डांडिया टास्क हुआ, निक्की ने उन दोनों को अंदर भेज दिया। फिर अभी जेल टास्क में फालतू का उन्हें जेल भेज दिया। उनको वीकेंड पे कपड़े, यार सबने कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहने थे, दिवाली पे दे देना चाहिए था यार अच्छे कपड़े। कैसे कपड़े पहन रखे थे उन लोगों ने, पर उनको बहुत ज्यादा हर वीकेंड पे उन्हें फालतू का बोलते हैं, तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा डिस्करेज किया गया, इसलिए रुबीना अब हार्डली कुछ बोलती है। इनफैक्ट रूबीना तो अब मतलब
अपोज भी नहीं करती, जैसे कल अभिनव फिर भी कर रहा हाँ था, हाँ बोल रही रुबीना वाज लाइक ओके सर ठीक है, मतलब उसको समझ आ गया है कि कोई फायदा नहीं है फायदा बोलने का, नहीं। क्योंकि वो इनफैक्ट कुछ भी अभिनव बोले। भी तो हाँ 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 मेरी गलती है, हाँ आप सही बोल रहे हो, हाँ, ऐसे सभी बोल रहा था वो। इतना टू बट मच अभिनव कर का दिया पॉइंट ऑफ है। व्यू वाज वेरी, मतलब ऑनेस्टली बताऊं, ठीक है पहले ये रॉकेट टास्क डिस्कस कर लेते हैं, फिर जेल पे जाते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट उसकी ऑफ फॉर्म थिंग्स टू हमें लगता डिस्कस है देयर। निकी एंड रुबीना, और बचा कौन सा लास्ट? हाँ, फुलझड़ी, नहीं नहीं सॉरी, चक्री। चक्री। चक्री हाँ, इवन आई थिंक कि मुझे एक्चुअली शॉकिंगली मुझे पवित्रा लगती है, नॉट जैस्मिन। पवित्रा ज्यादा सबके साथ, पवित्रा सबसे इतना स्वीटली रहती है सबसे, मतलब अग्रीड। जैस्मिन का तो चक्री स्वीटनेस दिखता है, पवित्रा हाँ अननोइंगली सबके साथ स्वीट अननोइंगली रहती करती है। है। और अग्रीड अग्रीड। शॉकिंगली किसी ने नाम नहीं लिया पवित्रा का। मे बी उसका गेम काफी अच्छा चल रहा है, मतलब उसने लिया, अली ने लिया था, और यही रीजन देके लिया था कि अली वो ने बाहर सबसे से बना के देखा है ना, रखती है। ही इज बीन अ हाँ व्यूअर। अली ने देखा है। बट अग्रीड, मतलब एनी डे चक्री फर्स्ट प्रायोरिटी पे पवित्रा है एंड सेकंड पे जास्मिन है। जैस्मिन हाँ। सो एक्चुअली हमें देखा जाए तो अली भी वैसे कर रहा है, मतलब अली भी सबसे बना अली के रख रहा है, बट एक्चुअली अली बहुत हाँ स्ट्रांगली कर रहा है, राइट, एंड अली बहुत ना स्ट्रांगली नहीं भी कर रहा है। राइट, और अली ना ऐसा नहीं, मतलब एकदम वैसा नहीं बन रहा, स्वीट स्वीट हाँ स्वीट, ही शोइंग हिज करेक्ट, साइड, बट वो ठीक ठीक कर लेता है इवेंचुअली। राइट ही राइट, नोज की जरूरत पड़ेगी उसको भी सबकी, तो वो ठीक कर लेता है, पर झगड़ता है, मतलब पॉइंट, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रॉस रखता है। तो हमें करेक्ट। ये सारे नाम लगते हैं। आपको क्या लगता है कि एक्चुअल फुस्की बॉम्ब, फुलझड़ी, चक्री और रॉकेट कौन था? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। यार मुझे ये नहीं राइट, समझ आया कि जेल टास्क में मैक्सिमम नाम जान का था, फिर रुबीना, मतलब मुझे तो लग रहा है कि जान का नाम कितने लोगों ने दिया, रुबीना और सबने दिया। अभिनव और जैस्मिन के बीच क्यों, क्यों उनके बीच से ही जेल यार ये जाना तो था? कुछ सेंस ही नहीं मैंने बना। लाइफ में पहली बार देखा है कि बिग बॉस ने इतना अ, इंटरवीन किया फर्स्ट तो। हाँ, और अगर बिग बॉस ने डिसाइड ही कर लिया था कि उनको भाई इन तीनों में से ही देना है, तो शुरू से बोल लेते हैं आपको इन तीनों में से किसको वोट करना है आप कर लो भाई। राइट, मतलब ये क्या था, ऑब्वियस था अली तो जास्मिन को ही बचाएगा, मतलब डिसाइडेड ही, मतलब ऑब्वियस डिसाइडेड था कि अभिनव रुबीना को ही जेल में डालना है। और क्या, मुझे अभिनव का पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब रुबीना तो मान गई खैर, क्योंकि उसने गिव अप ही कर दिया है, अब कुछ बोलना ही नहीं है उसको बिग बॉस के अगेंस्ट, क्योंकि उसने पहले इतना, वो एक्चुअली वो नहीं स्टोरी थी शेर आया शेर आया शेर आया, पर जब एक्चुअली शेर आया तो कोई मानता नहीं है। वैसा रुबीना के साथ हो गया, इतना बिग बॉस के अगेंस्ट चली गई है कि अब जब उसके पास एक्चुअल मुद्दे हैं जाने के लिए, तब तो वो कुछ नहीं बोल जा ही नहीं रही। पाए। अभिनव तो बेचारा ये सोच रहा था कि उन तीनों को डिसाइड करना है कि कौन जेल जाएगा, यार बहुत हाँ, बुरा लगा बेचारे पे यार। और अभिनव का पॉइंट ऑफ व्यू वाज एग्जैक्ट करेक्ट कि भाई बैंग ऑन। अगर मैंने जान का नाम लिया, सबने जान का नाम लिया, इतना ही था, तो आधा सब इनकरेक्ट आधा मैं इनकरेक्ट। और आज उसने कितना अच्छा एग्जांपल दिया, आजकल तो स्कूल में भी लोग बोलते हैं तो यू हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल बोलते हैं, ये नहीं है कि तुम मुझे, मतलब ये तो मेरे को ऐसा लग रहा था सलमान वो ने, और जासमिन का तुरंत सलमान ने स्टेटमेंट, कुछ और बोल दिया कि ये स्कूल नहीं है, ये हाँ कि प्रिंसिपल स्कूल ही, and he changed the कुछ भी topic। था। मुझे लग रहा है सलमान को भी वो लग रहा होगा कि मैं क्या डिफेंड कर रहा हूँ, सलमान मतलब खुद से नहीं नॉनसेंस बोलता ना, चीज। उसके पास ईयरफोन्स होते हैं, उसमें वो बोलते आते रहते हैं, हैं, जो वो बोल देता है कुछ भी, उसको खुद ही बट पॉइंट फील नहीं तो पता होता होगा होगा ना। क्या बोलना है। हाँ, बट कैसा फील होगा कि मैं क्या डिफेंड कर, मतलब अ, सच में कोई 1% सेंस नहीं था इस टॉपिक में। और ये तो मुझे वो टॉपिक याद आ गया, जैसे जासमिन नहीं बोल रही थी ऐसे मत बोलो राहुल, मतलब ये ऐसे धमकी बोलो। है, तुम ऐसे बोलो कि तुम मुझे, ये कल गेम वैसी लग रही थी कि तुमको ओपनली बोल, अरे कुछ भी था। ओपनली बोलो अनओपनली बोलो भाई, उसका तरीका है कि पॉइंट तो ये है ना कि उसको जेल डालना है। एक्चुअली पहले काफी ये सही कैसा चल रहा लॉजिक था, हुआ। रुबीना और अभिनव के खिलाफ थोड़ा 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 चल रहा था ना, पर अब इतना ज्यादा बिग बॉस ने उनके हाँ खिलाफ कर दिया है कि उनको सपोर्ट मिलने लग गया बाहर से। और अब तो मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग के और पॉइंट्स जो रुबीना और अकॉर्डिंग टू, अभिनव का था कि वो जो सामान वाला, ये अभिनव को सामान बोला, ये सब भी मे बी जानबूझ के भी हुआ हो। मतलब हमें तो लग रहा है ना कि सलमान ने मजाक किया हो, बट हो सकता है ना उनको तो सच पता है, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस आई फील बिग बॉस इज ऐसा किसी अगेंस्ट। ने, हाँ हाँ क्योंकि एक्चुअली कोई एविक्ट हुआ था उस टाइम पे, आई डोंट रिमेम्बर कौन एविक्ट हुआ था, बट जिस जो आई थिंक शहजाद शहजाद एविक्ट हुआ था। शहजाद ने बाहर आके स्टेटमेंट दिया था, ये सामान वाले से उससे पूछा गया था ना, बिकॉज दैट वीक ही केम आउट,
तो उसने सेम चीज बोली कि रुबीना का गुस्सा होना बहुत जायज था क्योंकि उसके पहले बहुत कुछ हुआ है जो ऑडियंस को नहीं पता है। राइट, तो क्वाइट ऑब्वियसली पॉसिबल। व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि हो सकता है कि, और मुझे तो सब इनफैक्ट रुबीना बहुत धीरे धीरे डल होती जा रही है और अभिनव इज पिकिंग अप धीरे धीरे, करेक्ट, मतलब पुटिंग बिकॉज अक्रॉस रुबीना हिज हैज पॉइंट गिवन ऑफ अप। व्यू, बोल रहा है। और एंड दिस इज ट्रू कि रुबीना So, हावी होती है अभिनव पे, एंड सिंस रुबीना हैज स्टार्टेड शटिंग अप, इसलिए अब अभिनव थोड़ा उभर के आ रहा है। विच इज गुड फॉर अभिनव, Right. बट अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब ये क्या था, मतलब तो क्यों हो रहा हमारे है ये सब? अकॉर्डिंग रुबीना और अभिनव का जेल जाना वाज जस्ट नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। आपको क्या लगता है? एट टेल अस ऑल। इन द कमेंट सेक्शन। इनफैक्ट जेल जाने के लिए मेरे हिसाब से तो सही में एक तो जान को भेजना ही चाहिए। जान जान पे एक्चुअली आता है गलती, भाई। दिस जेल का निक्की का ये उनका बोलना मेन लॉजिक था कि वाज, किसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। आई फील पनिशमेंट। और वो टास्क से क्वेश्चन ये था कि जो 2 टास्क हुए और टास्क वाइज, पता है एक्चुअली टास्क वाइज बोला जाता तो मैं अभिनव को भेजती, ये सब फालतूगिरी छोड़ के, कि अभिनव का, क्योंकि नॉमिनेशन टास्क में अभिनव का कविता के लिए करना ठीक है, अलायंस फॉर्म करना वाज ओके, बट ऐसे आई बहुत डोंट लोगों थिंक का टास्क जस्टिफाइड नहीं था, बेसिस पे राहुल का था। जस्टिफाइड नहीं था। नहीं उस जब एक्चुअली बिग बॉस ने फर्स्ट टाइम अनाउंस किया तब क्लियरली दोनों टास्क के नाम लिए, एक नॉमिनेशन का और एक कैप्टेंसी का। इन 2 टास्क टास्क के बेसिस पे बेसिस आपको पे कौन तो, लगता है किसको जेल? मैं ये टास्क सोच रही थी कि बेसिस पे टास्क तो बोला और किसी ने टास्क देखा ही नहीं। कविता ने किसी के लिए टास्क किया था। कविता जानी चाहिए थी आइडियली टास्क के बेसिस पे। राइट, एंड दोनों नहीं, टास्क के कविता लिए ने किया था, कविता ने किया था। क्या किया? कविता ने कुछ नहीं किया, कविता ने कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं ऐसे किया कैसे हो सकता कविता है ने। यार, सबको सबके लिए करना पड़ेगा। शार्दुल नहीं था ना, तो एक जन बच जाता। तो शार्दुल शार्दुल के लिए करेगा ना, मतलब एक वो खुद का खुद, वो एक पूरा कैंडिडेट ही हटा दो। नहीं तो बट फिर कविता अली ने भी, सच में अली कुछ नहीं, नहीं किया। जैस्मिन कैप्टन थी तो वो किसी के लिए ओ, की, बट उसके लिए किया नहीं किसी ने। तो राइट, कविता बच कविता ने कुछ नहीं किया। कविता ने कुछ नहीं कविता किया ने पहले वो टास्क नहीं में, किया। दूसरी कैप्टेंसी टास्क में भी शी गेव अप वेरी इजीली, एंड कहाँ गायब हो गई थी किसी को राइट। पता नहीं। तो आई थिंक कविता को तो फॉर श्योर जाना चाहिए। एंड दूसरा सेकंड टास्क, टास्क में तो बहुत यार, राहुल का देना नहीं बनता था निक्की को, कोई सेंस नहीं था नॉमिनेशन में। राहुल एंड निकी का ना बहुत ऑन ऑफ है, मतलब उनका है कोई बॉन्ड। जब से वो जेल गए हैं और उन चारों का अलायंस बना है तब से थोड़ा बॉन्ड है। नहीं देख रेड जोन। अभिनव, मुझे लग रहा है देख अभिनव ने कैप्टेंसी टास्क में काफी अच्छा किया, सो वी कैन नॉट वोट आउट अभिनव, वरना उसका कोई सेंस नहीं था कविता के लिए देने का। बट हाँ, एक तरह से देखा जाए तो उसका सेंस नहीं था, बट व्हेन ही जस्टिफाइड कि भाई मेरा मुझे अलायंस बनाना है, विच इज अगेन अ गुड सेंस, कि मतलब राइट, ठीक है, करेक्ट। वो गेम के लिए खेल रहा है, हमें अच्छा लगे नहीं लगे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी गेम आगे स्ट्रॉन्ग कर रहा है। एक बार झुकने से उसकी अगर एक कांस्टेंट सपोर्ट बन गया, जो तू बोल भी रही थी, विच ट्रू इज ट्रू। ट्रू। हम्म। तो अभिनव चलो रूल्ड आउट। रुबीना मतलब ने नॉमिनेशन टास्क में बहुत अच्छा किया, जब उसने अली के लिए दिया या उसने जैस्मिन को मनाया या जो भी उनका जो भी बॉन्ड था वो सब दिखा। बट कैप्टेंसी टास्क में शी रूइंड इट, कुछ नहीं किया उसने, वो दिखी ही नहीं। बट और भी बहुत सारे लोग थे यार एक्चुअली। जान भी देखा जाए तो कुछ कुछ खास करता नहीं। नहीं है। हाँ, मतलब भेड़ चाल में चलता है, तो वी थिंक जान एंड कविता, लेट्स जस्ट हाँ, वाइंड जान अप। एंड कविता वर। बट तुझे ये नहीं, जान और कविता क्लियर फॉर द जेल वाला, बट तुझे ये नहीं लगता कि जान निक्की का ये किस वाला इशू उठाना जान के अगेंस्ट वाज अननेसेसरी, क्योंकि उसने हाँ, उसको इट वाज एक नॉट दिन पहले ही नेसेसरी बोला एक्चुअली। और उसने मान भी लिया। निकी ना बहुत ज्यादा जान के साथ इन्वॉल्व हो रही है, तो उससे ना उसकी गेम अफेक्ट हो रही है, इसलिए शी इज पैनिकिंग कि मैं कैसे इसको साइड करूं, इसलिए शी सेड दीज थिंग्स। एंड शी सेड कि चीप मुझे ट्रिक्स। भेजना है, भाई नहीं करती ना अपना कंबल वाला टास्क, चला जाता, बाद में रिग्रेट कर रही है, कुछ भी कर रही है वो वो मतलब एक्चुअली रियलाइज नहीं करी कि कितनी बड़ी बात है। शी इज सेइंग एनीथिंग, वो हमेशा जान हाँ, की फीलिंग्स को रिटेलिएट करती है, इसलिए जान को बढ़ावा मिला है। और पवित्रा का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही था, जबकि वो निक्की की दोस्त है, पवित्रा ने
जान को भी सेम चीज बोली और निक्की को भी आके सेम चीज बोली कि तुम्हें भी पता है तुम दोनों कितना कोजी हो, कितना साथ में बैठते हो, ये पॉइंट लाना गलत था। तो और कुछ भी बोल देती कि वो मेरे से चिपकता है, मेरे को नहीं पसंद है, मेरा गेम खराब हो रहा है, मुझे जो भी। लग रहा है कि पवित्रा ने इन दोनों को समझाया, वो खुद क्या कर रही है, वो क्या लेट्स कर रही कम है टू मुझे दैट समझ टॉपिक। नहीं आ रहा। वो लोगों के पास जा जा के बोल रही है कि मैं तो उन्हें फ्रेंड मानती हूँ, वो मुझसे प्यार कर रहे हैं। व्हाट द हेल। पवित्रा इसने बहुत शार्दुल को गंदा बोला, गेम खेल रही निक्की है, को पता है, बोला, एजाज के साथ बहुत गंदा गेम खेल रही है। पर एजाज ने दो, मेकिंग इट वेरी क्लियर, मुझे एजाज बहुत ओवर ड्रामेटिक और ओवर मेलोड्रामा, मतलब मुझे ऑनेस्टली अब नहीं पसंद है एजाज। मतलब पहले जैसा अच्छा मुझे भी लगता था एजाज वैसा नहीं इन पसंद, जनरल बट गेम में फिर नहीं भी पसंद आ रहा, बट विथ हाँ, बट पवित्रा ये ही इज सीरियस टू एंड मच। पवित्रा इज ट्रूली प्लेइंग। मुझे सीरियस भी नहीं एक्चुअली, एजाज की तरफ से भी इतना सीरियस नहीं लगता, बट लेकिन मुझे हाँ फॉर पवित्रा उसको आउट, मतलब पवित्रा खेल रही है क्योंकि एजाज ने बहुत क्लियरली बोला कि अगर इफ समथिंग इज मेकिंग यू अनकंफर्टेबल आई नॉट इवन टॉक अबाउट इट, टच यू, कम क्लोज टू यू। बहुत उसने वो बोला। इनफैक्ट ही डिड नॉट इवन वो, खुद पवित्रा आके किस मी हियर, किस हाँ मी हाँ हियर, हाँ, ये वो, और फिर उसको ही बोलती है कि अब यार तुम एक दो नहीं दोगे और तो उसको भाई नहीं सामने वाला। बोलती है निकिता, उसको नहीं बोल रही है, हाँ, बाकियों को जा जाके बोल रही है। निकिता निक्की को बोल रही है जाके कि मैं उससे शार्दुल को उससे बोल फ्रेंड रही वाला है, टच करती हूँ, वो मुझे प्यार करते हैं, पता नहीं। और फिर और भी किसी दो तीन जन को उसने बोला, शार्दुल को शार्दुल को बोला उसने बोला। सेम चीज। और इनफैक्ट एजाज इज स्मार्ट इनफ कि उसने दूर से पता कर लिया कि वो उसके बारे में बात हो रही है। बात कर रही है और उसने कितना अच्छे से आके क्लैरिफाई किया उसके बाद फिर। बट ये बहुत वैलिड स्टेटमेंट था जो आई थिंक कविता ने कल बोला या टुमारो में बोला, और मुझे भी सेम लगता है कि तुम दोनों इतना कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़े हो और नेक्स्ट डे फरा आके बोलती है तुम दोनों जोड़े लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, मिल जाओ, गले मिल और जाओ, तुम आगे तब से तुम्हारी लव स्टोरी शुरू हो गई। ऐसे एक्चुअली ना, थोड़ी होता है एजाज यार। ने एजाज ने इतना लड़ाई नहीं चालू किया, पवित्रा बहुत चिल्लम चिल्ली करती है इसलिए ऐसा हो जाता है। देखिए कि ना बहुत ओवर हाँ, रिएक्ट करती है वो, एजाज उसको नॉर्मली लड़ने को तैयार होता है, बट वो इतना ओवर रिएक्ट करती है कि ऐसा लगता है कि भाई बहुत घमासान लड़ाई हो रही है। एक सेकेंड, पवित्रा पहले ये बताओ। मुद्दे खुद क्रिएट करती है। राइट, पवित्रा का बहुत ओवर ड्रामेटिक हो रहा है, सलमान ने भी बोला उसे हंसी आ गई, एंड राहुल एंड कविता का उस हंसना जस्टिफाइड था। एंड तुम्हें क्या भाई, कुछ करेक्ट, क्या है, हमें हंसी आ रही है तो हम हंसेंगे, सेंस ही नहीं बन कुछ रहा तो था। हमें एंटरटेनमेंट मिल रहा है। पर मुझे ये बताइए, जो घर से सामान वाले टास्क में इतना ड्रामा क्यों हो रहा था? नहीं, मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर था, मेरे को तो बहुत अनफेयर लगा कि दो जन को इतना, निकालना है। जैसे एजाज और जास्मिन को देने की जरूरत क्या थी, क्योंकि बहुत इतना स्ट्रेट नहीं था कि कविता गई, कविता ऑलरेडी लेट आई, फिर वो गई और फिर वो अभी आई है, वो घर से मिलकर आई है, तो कविता को तो ऑटोमेटिकली हटा देना चाहिए था कि भाई तू बहन, तू तो अभी जाके आई है वापस, तेरा तो बनता नहीं है। Right. सेम शार्दुल, शार्दुल लेट आया है, मतलब ये नॉर्मल पॉइंट्स थे। और अली को तो बिना कुछ किए ही दो गिफ्ट मिल गए, भाई वो तो लास्ट वीक घर से आया है, और वो भी उसको तो रोना कुछ धोना हुआ ही सबसे नहीं, ज्यादा उसने मचाया है, उसने तो मजा घर से किया। सामान आने वाला उस पे ही रोना चालू हो गया। मुझे एक्चुअली वो लगा नहीं कि, पर और प्लस एजाज, मतलब हो सकता है कि एजाज और जासमिन ने जानबूझ के गिव अप दे, बिकॉज ऐसे कभी कभी होता है ना कि कुछ लोगों को होता है कि थोड़ा भी घर से आ जाए तो वो लोग का गेम फोकस हट जाता है। ये भी पॉसिबल है। उन लोगों ने सामने से दे दिया तो अली के लिए तो सोने पे सुहागा है। बहुत सोने पे जासमिन सुहागा ने है, तो वरना अली बहुत के लिए डिफिकल्ट इजी पड़ता। करने के लिए ही दिया होगा कि ठीक है भाई तू बुरा मत बन सबके लिए। और एजाज ने पता नहीं क्यों नहीं दिया, एजाज को महान बनना महान, था इसलिए। हाँ हाँ, देव महान था। बनना था। और जास्मिन का चलो पॉइंट जस्टिफाइड भी था कि चल अली तो खुद आ गया है मेरे लिए, मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए। Right. बट अली को थोड़ा स्मार्ट चलना चाहता है यार, कविता वविता को देना ही नहीं चाहिए था शुरू में, क्या मुझे पॉइंट तो लग है। रहा है कि दोस्तों को कैप्टन बनाते ही क्यों है, बिकॉज दोस्त हमेशा अपने दोस्तों को यूज कर रहे हैं। इस सीजन में यही चल रहा है पता है, अपने दोस्तों से ज्यादा काम कराना। कविता भी जब कैप्टन बनी तो उसने एजाज को 3 काम दे दिए, मतलब पता नहीं यार, यहाँ तो बहुत ही अलग चल रहा है। एजाज जब कैप्टन बना तो उसने जासमिन को बचा लिया, तो भाई दुश्मनी करो ना, दोस्त क्यों बनते हैं हम। सच में एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ही जो तू बोल रही है वही है, कैप्टन बनने की दो ही तो चीजें मिलती हैं, एक इम्यूनिटी, मतलब किसी को इम्यूनिटी मिलेगी, और काम। इसके अलावा कौन सा तीसरा चीज होता है, राइट। वो भी तो तुम नहीं कर रहे हो, फायदा क्या। बट ये बट स्वीट हाँ, था वैसे, ये घर से सामान आने वाला, बट बहुत जल्दी हो गया मुझे लगा, बिकॉज अभी तो घर से आए हैं सब।
पता है अब ऐसे टास्क में तू सही बोल रही थी, पिछली बार वाली मुझे इमोशंस तेरी नहीं बात आते याद आ ना। रही थी कि इतने ज्यादा मतलब इतने ज्यादा ऑब्वियसली कोई रो रहा है तो मैं किसी के घर की गिफ्ट, किसी के भी घर की गिफ्ट आए तो अच्छा लगता है, हम भी जाते थे, हमारे घर से गिफ्ट आते थे, हमें अच्छा ही लगता है। बट जैसे पहले के सीजन में हम बह बह करके रो रहे हैं वैसा अब नहीं होता, क्योंकि बहुत इतना लोग घर प्लीज से आ रहे हैं टास्क जा में रहे भी हैं। ऐसा लग रहा था कि यार बिग बॉस खोल दो गेट, एकदम रोना सा आ जाता था। अब तो कुछ इतना होता ही हाँ, नहीं है। सही में। इनफैक्ट कल के टास्क में भी मतलब सिर्फ जास्मिन थे जैसे नहीं मिला, क्योंकि एजाज को भी वैम्प और वो वाले टास्क में जो राइट। हुई अच्छाई वर्सेस बुराई में उसको उसकी बहन का मैसेज सुना दिया गया था। हम्म। मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि जास्मिन और एजाज को कुछ टास्क करवाएंगे किसी किसी के थ्रू, ताकि उनको एक मौका मिलेगा टू गेट समथिंग मुझे लगा था उनके शायद घर उनके का। लिए सरप्राइज होगा, बट हाँ हुआ बट सब। ये नहीं था। और मुझे ये भी लगा था कि इनफैक्ट इस टास्क में दिशा का मैसेज राहुल के लिए आएगा, बट उन्होंने आया तो था नहीं वैसे, किया। ऐसा लगा कि आई आया डोंट थिंक था। आया भी होगा। हो सकता है ये नहीं मिला सब इसलिए, हाँ हो सकता है। क्योंकि बिग बॉस को तो अगर आया होता तो बिग बॉस सब छोड़ के वो उनको उसमें ही लग पता ही जाता। हाईएस्ट। तो दिशा के आई थिंक पीछे उसे तो खुद पड़े लाएंगे। होंगे, ये आंसर दे या फिर बिग बॉस में आ। आई एम श्योर उसको लाने की प्लानिंग चल रही होगी, पूरा कॉन्वर्जेशन इसके अराउंड होगा, किसने किसी के थ्रू मैसेज नहीं दिलाएंगे, उसको थोड़ी देर के लिए लाएंगे, मे बी एज अ वाइल्ड कार्ड ही लिया है, इफ मुझे नॉट नहीं वाइल्ड लगता कार्ड। वाइल्ड कार्ड, मुझे लगता है कोई टास्क में लाएंगे, जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना, हाँ, जैसे स्टॉल टास्क हुआ या ऐसे सब टास्क फ्रीज होते हैं। टास्क। हाँ, फ्रीज टास्क में ला सकते हैं, या फिर वो जो लास्ट ईयर था ना, सब लोग को एक एक स्टॉल दे दिया था कि अपने स्टॉल से पैसे कमाओ, वैसा कोई टास्क हो सकता है। वैसा कुछ राइट। जिसमें लेके आते हैं सेलिब्रिटीज को, वैसा कुछ होगा। और हाँ क्या था वैसे? पक्का। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इट ऑल। आई That's it. सलमान का साइड लेना, सलमान ने ऑब्वियसली जेल वालों को फालतू डिफेंड किया, और उस टास्क में क्या हुआ था, और सलमान ने कल किस टॉपिक पे बात की थी? बस कैप्टेंसी टास्क से पे उसने कुछ खास बात नहीं की। नॉमिनेशन हाँ, टास्क के लिए उसने बोला कि भाई क्यों कुर्बानी दे रहे हो, समझ नहीं आ रहा उसे, हमें भी नहीं समझ आ रहा क्यों कुर्बानी दिए जा रहे हैं। इस बार तो सच में बहुत ही सूरज घर एक बड़जात्या की मंदिर मूवी टाइप है। बन रहा है। हमें नहीं देखना घर एक मंदिर, हम देख सकते हैं कोई और चैनल पे। प्लीज शो अस सही बिग में बॉस। कितना ज्यादा वो हो गया यार कि सब कुर्बान हो रहे हैं, सब वो कर रहे हैं, दयात्व भाव। ऐसे क्यों बिग बॉस, मतलब क्यों? हाँ नॉट नेसेसरी। आई थिंक और एक रुबीना और और इम्पोर्टेंट अभिनव चीज। के शांत होने से भी फर्क पड़ गया हो सकता है, बिकॉज मोस्टली घर अभिनव और रुबीना के खिलाफ ही थे। ये भी पॉसिबल है बिकॉज आपस में वो लोग नहीं लड़ पा रहे हैं इतना। ये पवित्रा की ओवर एक्टिंग मुझसे बिल्कुल सही नहीं जाती यार। अब एक्चुअली देखे बिग बॉस में तो मतलब गिने चुने एक पवित्रा एजाज की पूरा टाइम लव हेट स्टोरी चलती रहती है, जो उनका, मुझे सबसे इस पूरी स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है अली का किरदार, जो आके उन्हें हर बार वॉशरूम में रंगे हाथों पकड़ता है और थोड़ा फनी सीन्स क्रिएट करता है। क्यूट लगता है ना। बाकी, हाँ, बाकी एक उनकी स्टोरी चल रही है, एक और ये बाकी छोटे मोटे लोग थोड़ा थोड़ा इधर उधर कुछ करते रहते हैं, बाकी पूरा घर और अभिनव रूबीना साइड में पड़े रहते हैं, इसके निक्की और अलावा अली कुछ नहीं का चल क्या रहा है। है? निक्की और अली का ये मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि अली निक्की की वजह से इन लोग का साइड ले रहा है, ऐसा कुछ तो लगा नहीं मुझे। किसी ने तो लिखा था अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अली मतलब निक्की हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर अली, हाँ मुझे एंड अली अली का तो ऐसा प्रॉपर नहीं लगता, मतलब वो लोग फ्लर्ट ग्रुपिज्म कर करते रहा है। वीकेंड पे एक बार किया था, बट फिर भी ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। जैस्मिन चिढ़ती है इस बात से कि अली सबको ज्यादा टाइम देता है, बट दैट इज सो ऑब्वियस। ऑब्वियस। ठीक है। वो गेम खेलने आया है, घर घर नहीं बसाने आया, आई एम ग्लैड वो ऐसा नहीं कर रहा है, वरना वो अनादर अभिनव वरना बन जाएगा। राइट कॉर्नर पकड़ के बैठ जाते हैं। कुछ तो कर रहा है, उसके आने की वजह से कुछ मूवमेंट हुआ है। राइट बट हाँ, बट एक इम्पोर्टेंट चीज, भाई रूबीना क्या डांस कर रही है, आई नो, शी वाज जस्ट नजरें वेयरिंग नहीं द हटी। ब्लैक पैंट्स, बट कविता को देख ही नहीं पा रही थी। कोशिश कर रहे आई थे कि कविता को देख, स्वेयर, बट कविता वाज नॉट डांसिंग बैड, वी कुड हैव सीन आई हर, स्वेयर। बट मैं एक्चुअली यही बोल रही थी कि उसने अमेजिंग, ट्रैक पैंट पहना है, stole the तब भी show, उस पर नजर नहीं गई, तो मतलब तब amazing. भी उससे नजर नहीं हटी एज इन। तो अगर उसने एक्चुअली कुछ अच्छा पहना होता तो वो क्या, मतलब अली जैसे के एक्सप्रेशन थे ना, मुझे वैसी वाली फीलिंग आ रही थी I कि बहन। swear. And Ejaz और पवित्रा का मेन टॉपिक, let's wind up by saying something about that. क्या चल रहा है, मतलब पवित्रा ने पूरे पूरे डांस वाले टास्क में एजाज को सेड्यूस किया।
And मंत्रमुग्ध seduce किया. किया. I wouldn't say any other word other than seduce. Literally, she was seducing. पवित्रा का I think फिगर उस बहुत टास्क के अच्छा हो बाद गया ही है. एजाज एकदम पवित्रा पवित्रा हो गया. उसके पहले तो उसको नहीं था कुछ भी. अब तो उसे घर ले जाने वाला है भाई. हाँ हाँ, पापा से Let's see. मिलाएगा भाई, शादी करेगा, वह देखते हैं. करा दो, इनकी शादी ना घर में ही करा दो. क्योंकि घर 5 तो फिर दिन है के लिए नहीं ना डांस बस. गाना दिखा दो. हाँ. वही चल रहा है, मुझे टैलेंट शो वैसे चल रहा है. पवित्रा पवित्रा बहुत, मुझे नहीं, पवित्रा बिल्कुल भी सीरियस नहीं लगती. एजाज वैसे सीरियस है कि नहीं पता नहीं, बट मतलब ही इज जेन्युइनली अट्रैक्टेड टू पवित्रा. वो सिर्फ गेम के लिए नहीं कर रहा जैसा लग रहा है, पता नहीं. जैसी हरकतें पवित्रा करती है ना, कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है. टच वो अली का डायलॉग नहीं था, उसे बोलो वही करे. वो क्या कर रही थी वो करके दिखाए यहाँ पे. कोई भी ओ फ्लैट हो जाएगा भाई. सलमान. सलमान को भी सब मतलब सलमान वही जाके करे चाहिए. जैसा उसे वो कर रही थी ना. उसको ओ शर्म एंड नहीं आती यार, कैसी हरकतें कर रही है वो नेशनल टेलीविजन पे. अजीब लगता है बहुत. वो पवित्रा पुन्या है, वो डोमिनेट करती वो नहीं. पवित्रा पुनिया है, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नाम चेंज कर लेती है. जब उसको नेहा पुन्या, पवित्रा जब पुन्या. एजाज ने टास्क दिया था ना पवित्र पुन्या समथिंग समथिंग है, तो उसने बोला था मेरा नाम पवित्र पुन्या नहीं है, एहसान फरामोश है. एहसान एहसान फरामोश है. तो फरामोश. उसने अपना नाम क्या कर लिया नेहा था? पुन्या है. नेहा पुन्या नेहा कर लिया पुन्या. था. शी चेंजेस हर नेम्स आल्सो, हां, कन्वीनियंस के हिसाब से. एनीवेज, So चलो. that's a wrap. Wishing everybody happy Diwali. And guys, please like, subscribe, watch, comment, And hit the share, bell and hit icon. the bell icon. See you.